फ्रेंड्स, सुबह की टिप्स में आप सभी का स्वागत है। खाना बनाने में हम सभी क्यों ना बहुत एक्सपर्ट हों, लेकिन कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। जैसे नमक तेज हो गया, मिर्ची कम हो गई, रोटी नहीं फूल रही है, चावल चिपचिपा बन गया है। मैं इन सभी चीजों के लिए एक आसान सा टिप्स लाई हूँ। बिना जामन के दही कैसे जमाएं। हम एक बाउल में हल्का गुनगुना दूध लेंगे, उसमें हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची डंठल के साथ या फिर 2 लाल मिर्ची डंठल के साथ या फिर नींबू के रस से हम दही जमा सकते हैं। तीनों में से किसी भी एक चीज से हमें दही में डाल देना है और टाइट वाले डब्बे में बंद करके उसे 10 से 11 घंटे के लिए रख देना है। दूसरे ही दिन देखेंगे आप दही बहुत अच्छी तरीके से जम चुकी। अगर खाने में नमक तेज हो जाए तो उसके लिए भी बहुत आसान सा तरीका है। अक्सर जो नया नया खाना बनाना सीखे रहते हैं उनसे हमेशा नमक तेज हो जाता है। उसके लिए हम लेंगे करी वाली सब्जी हो या फिर सूखी सब्जी हो, उसके लिए हमें एक आलू, कच्चा आलू, उसको छील के हम सब्जी में डाल देंगे, जिससे कि नमक कम हो जाएगा और स्वाद में भी फर्क नहीं पड़ेगा। और सूखी सब्जी के लिए हम उसमें थोड़ा सा बेसन भी मिला सकते हैं। और अगर हम करी वाली सब्जी बना रहे हैं तो गूथे हुए आटे हों, उनकी छोटी छोटी लोई बना के सब्जी में डाल दें तो पूरा आटा नमक को सोख लेगा। और अक्सर ध्यान दीजिए, खाना परोसने के पहले आलू और गूंदे हुए आटे को निकाल लीजिए, उसके बाद फिर खाना परोसिए। नींबू का शरबत बनाते समय ये याद रखें कि नींबू के रस से ही शरबत ना बनाइए, उसके छिलके को भी घिसनी से घिस के हम नींबू के जूस में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे टाइट करने के लिए हम नींबू को 2 घंटे फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद निकाल के जब उसके छिलके कड़े हो जाएं तो हम घिसनी से घिस करके नींबू के जूस में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे नींबू का शरबत बहुत ही टेस्टी बनता है। दाल की बड़ियों को कैसे स्टोर करके रखें। दाल की बड़ियों में आपने अक्सर देखा होगा कि दाल की बड़ियों में कीड़ा लग जाता है। उसके लिए हमें दाल की बड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे डीप फ्राई करके एक एयर टाइट कंटेनर में भर के हम बहुत दिन तक ही उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा लहसुन को कुछ लोग काट के छोटे छोटे टुकड़ों में सब्जी में डालते हैं और कई लोग पीस के डालते हैं। हम जब लहसुन को पीसते हैं तो उसमें से स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, कुछ ऑयल निकलता है। उसके कारण अगर हमको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो हमें लहसुन पीस करके सब्जियों में डालना चाहिए, और हमें लाइट फ्लेवर चाहिए तो हमें लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में करके सब्जियों में डालना चाहिए। अगर हमारी रोटियां नरम नहीं बन रही हैं और फूल नहीं रही हैं तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे आटे गूंथने से है। आटा अगर जितना ही नरम गुथाएगा उतनी ही रोटियां नरम और फूलेंगी। आटे को बहुत टाइम तक गूंथना चाहिए और बहुत अच्छे से नरम बनाना चाहिए ताकि हमारी रोटियां अपने आप फूल के बन जाए। और आटे को और नरम बनाने के लिए उसमें हमें दूध से भी गूंथना चाहिए। चावल बनाने के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं क्योंकि उनके चावल खिले खिले नहीं बनते अलग अलग। उसके लिए हमें चावल को एक खुले बर्तन में बनाना चाहिए, ना कि सकरी बर्तन में। और चावल बनाते समय हमें प्रेशर कुकर का यूज नहीं करना चाहिए। और दूसरा टिप, चावल बनाते समय हमें पानी में नींबू की 4 से 5 बूंद डाल देने से चावल अलग अलग और खिले खिले बनते हैं। अगली बार जरूर ट्राई कीजिए। अब बात करते हैं कि बचा हुआ खाना हम कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं। बचा हुआ खाना तो वैसे एक दिन में ही खत्म करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सभी प्रकार के न्यूट्रिशन मिलते हैं जो कि हमें तुरंत मिलना चाहिए। और जैसे कि हम फ्रिज में रख रहे हैं तो एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। हमें खाने को एक दिन में खत्म करना चाहिए, और उससे ज्यादा अगर रखना है तो हमें 2 से 3 दिन में खाना को खा के खत्म कर देना चाहिए। अगर हम खाना फ्रिज से निकाल के भी खा रहे हैं उसे ऐसे ही नहीं खाना चाहिए, उसे हमें गरम करके खाना चाहिए। अगर आप गैस पे गरम कर रहे हैं तो उसमें पूरा एक खौल आते तक उस खाने को गरम करके खाना चाहिए। या फिर हम खाने को माइक्रोवेव में गरम कर रहे हैं तो हमें उसे थोड़ी देर गरम करके उसे बाहर निकाल के चम्मच से ऊपर नीचे करके फिर गरम करना चाहिए। इससे खाने में जितने भी किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया जो भी रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उससे हमें फिर उसके बाद हमको खाना खाना चाहिए। अधिकतर लोग चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसे लोग फेंक देते हैं। चाय पत्ती का भी इस्तेमाल हम करेंगे। चाय पत्ती जो बचती है
उसे हम कांच पोंछने, अलमारी के कांच, ड्रेसिंग टेबल के कांच, ये सब पोंछने में यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हम चाय पत्ती को सुखाकर उसे गमले में खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट को हमें कैसे संभाल के रखना चाहिए? ड्राई फ्रूट्स में अधिकतर आप देखेंगे कुछ समय बाद उसमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, जिससे कि इतने महंगे ड्राई फ्रूट्स हमें नुकसान हो जाता है हमारा। तो उसके लिए हमें ड्राई फ्रूट्स को हमेशा एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में ही रखना चाहिए, जैसे कि किशमिश, अखरोट, छुहारा, बादाम, काजू, ये सब चीजों को हमें फ्रिज में रखना चाहिए। अधिकतर आप देखेंगे कि कॉफी, बॉर्नवीटा या फिर चॉकलेट पाउडर्स जैसे बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉफी को कैसे बचाया जाए। हम जब भी इसका उपयोग करते हैं, अधिकतर घर की समस्या है कि ये खराब हो ही जाता है। इसे हमें यूज करने के लिए हमेशा इसे ड्राई चम्मच का यूज करना चाहिए, गीले चम्मच का यूज नहीं करना चाहिए। और इसे हमेशा बंद वाले डब्बे में, एयर टाइट कंटेनर में ही रखना चाहिए। जब भी हम इसे खोलें, सूखे चम्मच से निकालें और फिर अच्छे से टाइट बंद करके इसे हमें रखना चाहिए। जल्दी आप देखेंगे कि इसमें किसी भी प्रकार का मॉइस्चराइजर नहीं होगा। हम जैसे कि सब्जी बना रहे हैं या फिर कुछ भी आइटम बना रहे हैं, उसमें अगर मिर्ची तेज हो जाए तो उसे कम करने के लिए हमें डेयरी प्रोडक्ट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्रीम, मिल्क, दूध, दही, ये सब का इस्तेमाल। लेकिन ध्यान रहे कि ये सब इस्तेमाल करने के बाद हमें ज्यादा उस खाने को पकाना नहीं चाहिए, थोड़े ही देर में बंद कर देना चाहिए। इससे अगर ज्यादा पकाएंगे तो खाने में दही, दूध, क्रीम फटने का भी डर होता है। और इसको डालने से मिर्ची बहुत कम हो जाएगी और स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको लहसुन बहुत जल्दी से छीलना है तो फिर आप एक छोटी सी कटोरी में लहसुन की कलियों को पानी में 1 घंटे तक भिगो के रख दें। 1 घंटे के बाद लहसुन की कलियों को निकालकर नरम हाथों से छीलिए, लहसुन के छिलके अलग हो जाएंगे। या फिर आप तवे में या फिर माइक्रोवेव में लहसुन को रोस्टर कर लीजिए, हल्का गरम कर लीजिए, उससे भी लहसुन बहुत जल्दी छिला जाते हैं। अगर हम पास्ता या नूडल्स बना रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसे ज्यादा पकाने से वो चिपक जाते हैं। अगर पास्ता या नूडल्स आटे की हो तो फिर तो चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते कि वो चिपकेंगे ही। इसके लिए हम जब भी पास्ता या नूडल्स उबालते हैं तो हमें पानी में ही 1 से 2 चम्मच ऑयल डाल देना चाहिए, जिससे कि पास्ता अलग रहे। और जैसे ही पक जाए उसे गर्म पानी से निकाल के ठंडे पानी से धुल लेना चाहिए। उससे हमारे पास्ता और नूडल्स अलग अलग रहते हैं और देखिएगा बनेंगे भी बहुत अच्छे से अलग अलग। अगर आप सभी को हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको कमेंट्स में जरूर बताइएगा और लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए।